रात को एक सास अपनी बहू से पानी मांगती है। बहू सास की आवाज सुन रही है लेकिन सास को पानी लाकर नहीं देती है। जब सास देखती है कि कोई भी पानी देने के लिए नहीं आ रहा है तो सास अपनी खाट से उठती है और जैसे ही दो चार डग आगे की तरफ बढ़ती है तो वो धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है क्योंकि उसका भारी शरीर है और बुजुर्ग महिला है। जब सास जमीन पर गिर जाती है तो बहू भागी भागी आती है और कहती है कि माँ जी, मुझे तो सुनाई दे रहा था कि आप मुझसे पानी मांग रही हैं, लेकिन मैंने जानबूझकर आपको पानी नहीं दिया। सास कहती है कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो बहू कहती है कि आप रात के 12:30 बज चुके हैं और अब 1 महीने के लिए आपके सारे अधिकार मेरे ऊपर से हट चुके हैं, तो फिर मैं आपको पानी क्यों दूं? जब ये बातें सास बहू की सुनती है तो दोनों सास ससुर उस बहू और उस बेटे के खिलाफ एक ऐसा फैसला लेते हैं कि दोनों बेटे बहू उनके पैरों में गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगते हैं। आखिर ऐसा क्या फैसला लिया उन दोनों पति पत्नी ने जो बेटे बहू को सबक सिखाने के लिए? जानिए इस पूरी स्टोरी में ये पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का। हमारा यूट्यूब चैनल है वैष्णवी चौधरी के नाम से, इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। कहानी की शुरुआत होती है लखनऊ से। लखनऊ में एक गांव पड़ता है। गांव में भरत नाम का एक व्यक्ति रहता है। व्यक्ति के पास कुछ जमीन है, कुछ पशु पालता है और यहाँ पर व्यक्ति के माँ बाप हैं और उसकी एक पत्नी है। ये व्यक्ति जो भरत नाम का है अपने माँ बाप पर जान छिड़कता है, उनकी बहुत सेवा करता है और उनके मान सम्मान में कोई भी कमी नहीं होने देता है। अब भरत की पत्नी, जिसका नाम प्रभा होता है, प्रभा गर्भवती हो जाती है और एक सुंदर से बेटे को जन्म देती है। बेटे का नाम दिनेश रखते हैं। घर में पंडित जी खाना खाकर जाते हैं। अब भरत की पत्नी को, प्रभा को, चिंता सताती है कि जी बेटा हो गया है, अब इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्यों ना आप शहर जाओ और वहां पर कोई काम काज ढूंढो। तो यहाँ पर भरत कहता है कि प्रभा, मेरे माँ बाप बुजुर्ग हैं, आज नहीं तो कल वो इस दुनिया से चले जाएंगे। अगर मैं उन्हें दुख देकर 4 पैसे ज्यादा कमा लूंगा तो वो कोई पैसे पैसे नहीं माने जाएंगे। मेरा कर्तव्य है अपने माँ बाप की सेवा करना, और ये जो हमने पशु पाल रखे हैं और जो थोड़ी सी खेती हमारे पास है, इसी में से हमारा गुजारा हो जाता है और मेरे माँ बाप की सेवा भी हो जाती है। यहाँ पर पत्नी चुप हो जाती है। थोड़ा सा समय निकलता है। उसके बाद प्रभा दोबारा गर्भवती होती है और दूसरे बच्चे को जन्म देती है, जिसका नाम रखते हैं मुकेश। अब प्रभा फिर वही बात चलाती है अपने पति से। तो यहाँ पर वही जवाब पति देता है, लेकिन अब की बात थोड़ा सा उसके अंदर घर कर जाती है भरत के। भरत जब सोता है तो पत्नी की बातें कानों में गूंजती हैं और इस पर अमल करता है। और गांव के ही पास एक शहर होता है नजदीक, उसमें एक दुकान लेकर वहां पर दुकान खोल लेता है। दुकान दिन दुगनी रात चौगनी इतनी अच्छे से चलती है कि उसमें से घर का गुजारा भी और कुछ पैसे वो सेव कर लेते हैं। जब कुछ पैसे सेव कर लेते हैं तो उन पैसों से एक प्लॉट खरीदी जाती है और वहां पर भी दुकानें बना दी जाती हैं। दोस्तों, भरत के माता पिता इस दुनिया से चले जाते हैं। समय निकलता रहता है। भरत के दोनों बेटे अब जवान हो जाते हैं और दोनों ही पढ़ लिख कर उन दुकानों को संभालने लगते हैं जो भरत ने एक बिजनेस खड़ा किया था। दोस्तों, दिन पर दिन उनकी मतलब बढ़ते गए कमाई में और बहुत अच्छे से। और जब इनकी शादी नहीं हुई थी दोनों बेटे की, तो काफी संस्कारी थे और बहुत अच्छे से अब भरत का गुजारा होता है और इसके घर में कोई दुख का तो साया है ही नहीं, खुशियां ही खुशियां हैं। समय आगे निकलता है। अब भरत अपने बड़े बेटे दिनेश की शादी करना चाहता है तो एक लड़की तलाशी जाती है। नेहा नाम की लड़की होती है, इसकी शादी हो जाती है। नेहा भी घर में खूब एडजस्ट करती है। उसके बाद छोटे बेटे की शादी हो जाती है। अब जब छोटी बहू घर में आ जाती है तो घर में छोटी छोटी बातों पर विवाद होने लगता है। घर में जब विवाद होने लगता है तो भरत और प्रभा इन चीजों से काफी प्रभावित होते हैं, क्योंकि बुजुर्ग व्यक्ति हैं दोनों जने और वो दुखी होते हैं कि इतने अच्छे से सब कुछ संजोया था, लेकिन अब ये दोनों बच्चे लड़ने गुथने लगे हैं, अब आगे क्या होगा। लेकिन भरत फिर भी बहुत धैर्य वाला व्यक्ति था। अब भरत जब अपने बेटे और बहू की लड़ाई देखता है और सुनता है, तभी फैसला कर लेता है कि मैं घर में लड़ाई नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि किसी दिन ये छोटी छोटी लड़ाई
बड़े विवाद का रूप बन जाए और आपस में दोनों भाई भाई शायद बोले भी ना, और ऐसी चीजें मैं अपने सामने देखना नहीं चाहता। भरत दोनों बेटों को इकट्ठा करता है, पूरे रिश्तेदारों को इकट्ठा करता है और वहां पर एक छोटी सी पंचायत होती है और उसमें फैसले लिए जाते हैं, दोनों बेटों को अलग कर दिया जाता है और जितनी भी प्रॉपर्टी थी, संपत्ति थी, सभी को दोनों बेटों में बांट दिया जाता है। भरत अपने लिए कुछ भी नहीं लेता है। यहाँ पर भरत की पत्नी प्रभा कहती है कि जी, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं एक बात बोलूं? तो भरत कहता है क्यों नहीं, बताओ भाग्यवान। तो वो कहती है कि आपने सारी प्रॉपर्टी बांट दी, हमारी जिंदगी पता नहीं है कि कल तक ही है या कितने दिन तक हम यहाँ पर रहें, तो हम क्या खाएंगे और क्या कमाएंगे। पत्नी की ये बातें सुनकर पंचायत में कुछ लोग भी यही कहते हैं कि हाँ भरत, तुम्हारी पत्नी कह तो सही रही है कि तुम क्या खाओगे और क्या करोगे, क्योंकि तुमने अपनी जो दुकान सबसे पहले खोली थी वो भी तुमने अपने अंडर नहीं ली है। तो भरत कहता है कि भाई, पंच और सरपंच हो कि मेरे हाथ पैर तो चलते नहीं है, तो मैं उस दुकान का क्या करूंगा। अब यहाँ पर सभी के होठ बजने लगते हैं, सभी तरह तरह की बातें कहते हैं। तो एक पंच उनमें से एक बात कहता है कि भरत, एक बात सुनो, तुम एक काम करो, ये दिनेश और मुकेश हैं, तुम 1 महीने दिनेश के पास रहना और 1 महीने मुकेश के पास रहना। पंचायत में फैसला सिद्ध हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात बता दें, बुजुर्गों की हमारे अब बहुत ज्यादा लोगों ने गति खराब कर दी है, क्योंकि बुजुर्गों का कोई मान सम्मान नहीं है। उन्हें ऐसे रखा जाता है कि 4 महीने छोटे बेटे के पास रहो और 4 महीने बड़े बेटे के पास रहो। ये मानसिकता हमारे बच्चों में बन चुकी है और बहुत बच्चे तो ऐसे होते हैं, घर परिवार वाले, जो बुजुर्गों को वृद्धाश्रम छोड़ने की तक की तैयारी कर देते हैं और छोड़ भी देते हैं। वृद्धाश्रम भरे पड़े हैं बुजुर्गों से। अब यहाँ पर जब दोनों पति पत्नी को बांट दिया गया 2 बेटों में, तो अब 1 महीने वे मुकेश के पास रहते और 1 महीने वे दिनेश के पास रहते। अब जब वे दिनेश के पास रह रहे थे, तभी उस दिन रात को सास अपनी बड़ी बहू से पानी मांगती है और वो बड़ी बहू पानी नहीं देती है और सास वहां पर गिर जाती है। अब इस बात पर दोस्तों विवाद होता है। छोटा भाई कहता है कि भाभी ने माँ जी को पानी क्यों नहीं दिया। तो भाभी एक तर्क रखती है। भाभी कहती है कि आज रात के तुमने देवर जी, आपने टाइम देखा, 12:30 बज चुके हैं। अब इसके बाद तुम्हारी पत्नी देखभाल करेगी, मैं क्यों देखभाल करूंगी। मेरा 1 महीने का काम पूरा हो चुका है और अब मेरा कोई भी अधिकार नहीं है जो मैं इनका ख्याल रखूं। जब ये बात देवर सुनता है तो उसका खून खौल उठता है छोटे बेटे का, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाता है। और बड़ा बेटा उसी तर्क में अपनी पत्नी की साइड लेते हुए अपनी माँ से कहता है कि मम्मी, बात तो सही कह रही है नेहा, उसका 1 महीने का वक्त पूरा हो गया, आपने नेहा से क्यों पानी मांगा, आप छोटी से ही पानी मांगते। जब ये बात बेटे की सुनती है प्रभा, तो प्रभा बिल्कुल चुप हो जाती है और अपने बेटे बहू की तरफ ऐसे देखने लगती है कि मानो जाने बहुत अलग नजरों से देखने लगती है। जब ये बात भरत भी सुनते हैं तो वो भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी गिर गई थी और उनको लग गई, तो उन्हें उठाकर वो भी अपने बेटे पर गुस्सा होते हैं। और अब वहां पर मामला थोड़ा सा ठंडा होता है, विवाद बहुत देर तक चलता है। अब भरत और भरत की पत्नी अपने कमरे में बैठे हुए बतराते हैं, बात करते हैं कि ये लड़ाई तो अब भी बंद नहीं हुई और अब इन दोनों में ऐसी खींचातानी हो चुकी है कि ये एक दूसरे को दुख सुख को भी नहीं समझते और हमारे दुख सुख को भी भूल चुके हैं। दोनों पति पत्नी आंखें नम कर लेते हैं और सोचते हैं कि हमने अपने माँ बाप की कितनी सेवा की थी, लेकिन आज हमारे लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और वो दोनों रोते हैं, खूब रोते हैं, अपने आंसुओं को पोंछते हैं। लेकिन भरत बड़ी ही समझदारी से और धैर्य से अब एक फैसला लेता है, क्योंकि भरत ने जब प्रॉपर्टी का बंटवारा किया था तो प्रॉपर्टी भरत के ही नाम होती है, खाली बेटों को इस्तेमाल करने के लिए भरत ने दिया था। यहाँ पर ये काम बहुत अच्छा हो जाता है, इस्तेमाल करने के लिए प्रॉपर्टी दी जाती है। अब भरत एक आंगन में आता है अपने में और बेटों को इकट्ठा करता है और वार्निंग देता है। कहता है कि सुनो कान खोलकर, अगर तुम रात के 12:30 बजे अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते तो मेरी बात ध्यान से सुनना। जितनी भी मैंने तुम्हें प्रॉपर्टी दी है सारी मेरी प्रॉपर्टी है और ये जो घर है ना जिसमें तुम रह रहे हो ये भी मेरे नाम है। रात तक का तुम्हें समय दे रहा हूँ, उसके बाद अपना बोरिया बिस्तरा बांधना और यहाँ से निकल जाना।
तुम्हारा इस घर पर कोई भी अधिकार नहीं है। दोनों बेटे और दोनों बहुओं से इस तरह की डांट और धमकाता है, और ऊपर से कहता है कि जो हमारी सेवा करेगा, भले ही वो हमारे खून में है या नहीं है, या उससे रिश्ता है या नहीं, हम अपनी प्रॉपर्टी उसे ही देंगे। अब हमारा मन करेगा हम जिसको अपनी प्रॉपर्टी देंगे, तुम अपने रास्ते जाओ और हम खुद कमाएंगे और खुद खाएंगे, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। भरत अपने फैसले पर अटल हो जाते हैं और अंदर अपने कमरे में चले जाते हैं। अब चारों जने बतराते हैं एक साथ बैठकर, एक माँ बाबूजी ने तो बड़ा ही कठिन फैसला ले लिया और अब हम कहाँ जाएंगे, करोड़ों की प्रॉपर्टी है। अब बहुएं अपने पतियों को समझाती हैं और पति अब अपने माँ बाप के पैरों में गिड़गिड़ा कर माफी मांगने लगते हैं। दोनों जने कहते हैं तो भरत फिर उनसे एक बार कहता है कि निकल जाओ मेरे कमरे से, अपना बैग पैक करना शुरू करो और इस घर से रफा दफा हो जाओ, जो होगा मैं खुद देख लूंगा। फिर दोबारा से वो अपने सास ससुर के पैर पर पड़ते हैं माँ बाप के, और बहुत रोने लगती हैं बहू, और कहती हैं कि माँ जी अब की बार माफ कर दो। तो जो प्रभा होती हैं वो पिघल जाती हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों से प्यार करती हैं। प्रभा अपने पति को समझाती हैं, तो यहाँ पर एक डिसीजन लिया जाता है। भरत कहते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूँ प्रॉपर्टी मेरे नाम रहेगी, उसके बाद में तुम दोनों में आधी आधी कर लेना। इस पर फाइनल डिसीजन हो जाता है। बहुएं भी एक साथ रहने लगी, जो अलग अलग रहती थी, जो इनका हिस्सा हो चुका था, अब वो एक साथ मिलजुल कर 6 लोग एक परिवार में रहने लगते हैं और परिवार आगे चलने लगता है। दोस्तों, ये एक रियल स्टोरी थी। इसमें बातें क्या थी कि परिवार चलाने की बातें होती हैं। जब परिवार में ज्यादा सदस्य हो जाते हैं तो मनमुटाव और मतभेद हुआ करते हैं, लड़ाइयाँ भी होती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपका हृदय या आपका दिल इतना कठोर हो जाए कि आप बुजुर्ग सास ससुर को भी नहीं देखती। अक्सर हमने देखा है जब बहुओं पर सास ससुर की जिम्मेदारी आ जाती है तो बहुएं एक एक चीज का हिसाब रखती हैं। हर चीज का हिसाब किताब जैसे कॉपी पेन में नहीं लिख दिया जाता है ना, उसी तरह बुजुर्ग दंपति या सास ससुर का हिसाब किताब रखा जाता है। और अगर इससे भी ऊपर पानी जाए, हिसाब किताब में भी बातें नहीं बनती हैं बच्चों की, तो माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ दिया जाता है। ये हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई है। बुजुर्गों के साथ वो अत्याचार है जिसे कोई भी नहीं देखता, और कोई इन चीजों में बोल नहीं पाता। अगर बोले तो जवान बेटा होता है, जो बोलता है उसी को गुथने को आता है। तो माँ बाप किसी को अपना हिमाती बनाकर भी अपने घर में नहीं ला सकते। कितने ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्हें टाइम पर खाना नहीं मिलता, कितने ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्हें घर से निकाल दिया गया है, कितने ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया गया है। समाज की कड़वी सच्चाई, कड़वे रूल, और ये बातें, अब कुछ ज्यादा इन बातों का चलन चल रहा है। कहते हैं ना कि जोड़ जोड़ तिनका चिड़िया चिरौटा घर बनाए, जब बसन की बारी आए तो भाई कोई और ही ले जाए। क्योंकि जब बसने का टाइम आता है ना बुजुर्ग, क्योंकि जवानी तो कमाने में निकल जाती है, बच्चे को ये दिखाऊंगा, ये पढ़ाऊंगा, इतनी प्रॉपर्टी दिलाऊंगा, इतना पैसा कमाऊंगा, ये हो जाएगा। और जब उसके हाथ पैर टूट जाते हैं, बुढ़ापा आता है, तो वही बच्चा एक कोने में उसकी खाट डाल देता है और उससे कहता है कि यहीं जीना है और यहीं मरना है, इससे आगे तुम्हें कहीं नहीं जाना है। उस पिता की इतनी वैल्यू तक नहीं रहती कि बस क्या बोलूं, मैं कुछ समझ में, मैं बोलना नहीं चाहती, क्योंकि बहुत चीजों में हमने देखा है, परखा है, जाना है, तभी आप लोगों से कह रहे हैं। जिन माँ बाप ने तुम्हें इतना लायक बनाया है कि तुम समाज में बोल सको, उठ सको, बैठ सको, किसी के सामने बात कर सको, तुम जो ये शरीर लेके घूमते हो ना खट्टा खट्टा, ये उसी माँ के दूध से पैदा होता है, जिस माँ को तुम घर से धक्का देकर घर से बाहर कर देते हो। दोस्तों, मेरी बातें कुछ लोगों को बुरी लग रही होंगी, लेकिन आप लोगों से माफी मांगना चाहती हूँ। लेकिन बिल्कुल भी अपने माँ बाप के साथ गलत मत कीजिए, क्योंकि आपको भी माँ बाप बनना है और आपको भी बुढ़ापे में आना है। आपके बच्चे देख रहे हैं आप दादी दादा के साथ क्या कर रहे हो। आगे तैयार हो जाइए, तुम्हारे लिए पूरा स्कूल बुक हो गया है, उसी तरह से किया जाएगा जिस तरह से तुम लोग कर रहे हो। ज्यादा भावनाओं में आकर बहुत बड़ी कहानी बना दी इस अब आगे चलते हैं, कल फिर लाएंगे एक और ऐसी ही स्टोरी। और यहाँ पर आप लोगों से एक बात बोलें, बहुत मेरे भाई ऐसे हैं जो हमें फुल सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तहे दिल से उनका धन्यवाद। कई राज्यों से हैं, दूर दूर से हैं, जिन्होंने भी हमारी वीडियो पर कमेंट किया है, उन सभी का
शुक्रिया अदा। कल फिर हाजिर होंगे एक और ऐसी ही सच्ची स्टोरी के साथ, और बुजुर्गों के साथ एक अच्छा व्यवहार कीजिए।